हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने अल्काइल हैलाइड स्टार्ट किया था और हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे। बस एक लास्ट रिएक्शन बचा हुआ है प्रिपरेशन में, चलिए वो भी देख लेते हैं। हेडिंग कीजिए अर्न्स्ट-डेकर रिएक्शन। रिएक्शन है अगर आपके पास RCOOAg है और इसको अपने X2 के साथ, मतलब हैलोजन यहाँ पे होना चाहिए, यूजुअली क्लोरीन एंड ब्रोमीन के लिए ये रिएक्शन होता है, और CCl4 है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा RH प्लस AgX प्रेसिपिटेट प्लस CO2 गैस। चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए इसका मैकेनिज्म देखा जाए। देखिए मैकेनिज्म आपको CCl4 हीट या फिर HNU भी दे सकता है, ठीक ना। एक चीज ध्यान रखें, HNU भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब क्या होगा, RCOOAg और X2। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि AgX या AgCl AgBr ये प्रेसिपिटेट होते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, RCOOAg X2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ से Ag प्लस और X माइनस निकाल लो, तो ये बन जाएगा RCOOX प्लस AgX। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ से जस्ट Ag प्लस COO माइनस लिखा, यहाँ से X प्लस X माइनस लिखा। X प्लस को मैंने Ag प्लस के साथ कंबाइन कर दिया, AgX बन गया, और COO माइनस और X प्लस को मिला के RCOOX बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो RCOOX बना है, अब HNU के प्रेजेंस में शायद आपको हिंट मिल रहा होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में RCOO सिंगल बॉन्ड OX HNU या हाई टेम्परेचर पे होमोलिसिस होगा। अब होमोलिसिस करना है, अब शायद आपको पता होगा कि ऑक्सीजन हैलोजन और ऑक्सीजन कार्बन में किस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन एंड हैलोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए मैं इसे यहाँ से ब्रेक करूंगा और ये बन जाएगा RCOO डॉट प्लस X डॉट। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे की स्टोरी देखिए, ये RCOO डॉट है, क्लियर है। इसमें क्या होगा, ये डॉट ये इधर से और ये बॉन्ड भी इधर से ऐसे ही ब्रेक होगा, तो बता सकते हैं क्या बनेगा, ये R डॉट प्लस CO2 गैस यहाँ से उड़ जाएगा। अब ये जो R डॉट है, ये चाहे तो X डॉट से अब कंबाइन हो सकता है, तो ये क्या बन सकता है, R डॉट प्लस X डॉट मिलके ये बन जाएगा RX। ये R डॉट RCOO डॉट के साथ भी कंबाइन हो सकता था, तो ये R डॉट प्लस RCOO डॉट मिलके RCOR बन जाएगा। R डॉट के साथ भी कंबाइन हो सकता है, तो R डॉट प्लस R डॉट मिलके बन जाएगा RR। ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। जल्दी से नोट कर लिए, तो मेजर लेकिन यहाँ पे RX होता है। क्लियर है। अब से यहाँ पे देखिए, अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाए F2Cl2 Br2I2 में, तो बेसिकली इस स्टेट में बॉन्ड ब्रेक करना है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, तो नोट में फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन F2Cl2 Br2 एंड I2 में सबसे ज्यादा I2 में होता है, फिर Br2, फिर Cl2, फिर F2। तो यहाँ पे बिकॉज बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OX बॉन्ड, तो OI रहेगा, तो बॉन्ड वीक रहेगा, इजीली ब्रेक होगा। I2 में रेट सबसे ज्यादा होगा, राइट। पॉइंट नंबर 2, अगर देखा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब अगर अल्काइल हैलाइड के लिए देखा जाए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर अल्काइल हैलाइड इज, यहाँ पे क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा 1 डिग्री में रेट होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री में रेट होता है। यहाँ पे ये डॉट बन रहा है, तो ये डॉट डॉट कंबाइन हो रहा है, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर
मेजर रोल प्ले करता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। ठीक, तो यार यहाँ से आप पता है मैंने यहाँ पे Cl2 Br2 लिखा है, I2 और F2 नहीं लिखा है। रीजन इसका ये है कि देखो F2 के साथ तो रेट बहुत ही कम होगा, तो F2 अगर आपको RF प्रिपेयर करना है, अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करना है, तो ये अच्छा मेथड नहीं है, बिकॉज इसके साथ रेट बहुत ही कम होता है। I2 के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि यार I2 में क्या होता है, ये जो R डॉट और I डॉट कंबाइन होगी, यहाँ पे R I मेजर नहीं होते हैं। Cl2 Br2 के साथ तो R Cl और R Br मेजर होते हैं। फ्लोरीन के साथ तो मैंने बोला कि बहुत ही कम रेट है, यूज करेंगे नहीं। आयोडीन के साथ क्या होता है, R I जो बॉन्ड बनता है ना, बहुत ही वीक होता है। इस केस में ये मेजर नहीं होता है। R डॉट R C डॉट के साथ कंबाइन होगी, R C मींस I2 के साथ ईस्टर मेजर प्रोडक्ट होता है। फिर से बोल रहा हूँ, I2 के साथ R I मेजर क्यों नहीं होता है, बिकॉज R डॉट I डॉट के कंबाइन होके R I बनाना, R I बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड बनने से बेटर R डॉट R C डॉट के साथ कंबाइन होके R C बना देता है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, थर्ड पॉइंट, कि with fluorine and chlorine, with fluorine and देखो इनमें से भी अगर चलो एक चीज मैं और बताता हूँ, फ्लोरीन में भी मैंने बोला बहुत ही डिफिकल्ट है, इसमें तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। I2 में तो मेजर क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखूंगा ही, यहाँ पे RCOOR बनता है, राइट। लेकिन क्लोरीन एंड ब्रोमीन में भी सबसे बेस्ट ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होता है। तो हंस का रिएक्शन है, वैसे क्लोरीन एंड ब्रोमीन दोनों के लिए ही यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ब्रोमीन के लिए या अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। क्लोराइड के साथ तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो ये ब्रेक करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाँ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाएगा, क्लोरीन के साथ तो बहुत ही डिफिकल्ट है। क्लोरीन ब्रोमीन में रिएक्शन होगा, आयोडीन में रिएक्शन होगा, लेकिन आयोडीन में मैंने क्या बताया, एस्टर बनेगा। क्लोरीन एंड ब्रोमीन में भी पूछे कौन सा बेस्ट है, तो ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन बहुत ही इजी होता है। ठीक, तो लिखिए इसमें कि विथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज, with fluorine and chlorine, the formation of alkyl halide is difficult. The formation of alkyl halide is difficult because of strong oxygen halogen bond. इसके साथ ऑक्सीजन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये डिफिकल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विथ इफ I2 इज यूज्ड, इफ I2 इज यूज्ड, then ester is, if I2 is used, then ester is major product. तो आपने क्या सीखा, अगर आपको कभी भी ऐसे रिएक्शन मिल जाए RCOOAg प्लस Br2 और CCl4H है, आपको लिखना चाहिए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट RBr लिखोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा दिख जाए रिएक्शन RCOOAg प्लस I2 दिख जाए, इस केस में Ri नहीं लिखना है आपको, इस केस में क्या लिखना है, RCOOR लिखना है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन का की पॉइंट बहुत ही सिंपल है, बस रिएक्शन शॉर्टकट में कैसे करना है, तो यार RCOOAg है, आप AG हटा लीजिए, पहले स्टेप में ये क्या बनेगा, RCOO डॉट, CO2 बाहर निकालिए, ये बन जाएगा R डॉट, फिर अगर कोई भी हैलोजन है तो ये बन जाएगा
RCOOAG पे X2 है, तो पहले AG हटा के RCO डॉट बनेंगे, RCOW डॉट को CO2 हटा के R डॉट बना लीजिए, राइट। R डॉट पे X2 RX बन जाएगा। चलिए कुछ रिएक्शन सॉल्व करते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OAG और इस पे Br2 CCl4। तो यहाँ पे देखते हैं बहुत ही सिंपल है। CW डॉट बनाएंगे, फिर CO2 बाहर निकल के डॉट बनेंगे, डॉट पे Br अटैच कर दीजिए, क्या बनेगा CH3 CH2 Br। यहाँ पे CW डॉट CW को हटा के यहाँ पे डॉट आएगा और इस पे Br अटैच कर दीजिए। फिर यहाँ पे CW डॉट हटाइए, यहाँ पे डॉट आएगा। इस केस में देखिए आप, अगर यहाँ पे है, यहाँ पे डॉट आने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 डॉट, ये बनेगा। एक बार डॉट बना तो आप यहाँ भी Br अटैच कर सकते हैं, या फिर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें फिर Br अटैच करें। चलिए मैं इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बन जाएगा CH3 CH डॉट सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस पे अगर मैं Br डॉट अटैच करूँ ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। यहाँ पे अगर मैं Br डॉट अटैच करूँ तो जाएगा CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इस केस में देखा जाए तो ये COOAG को हटा के डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे डॉट रहेगा, क्लियर है। अब यार ये जो डॉट बन रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ये डॉट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्लियर है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब ऐसे प्लेनर रहेगा, आपको ये समझ में आ रहा है ना। पर ये कार्बन पे H डॉट, ये sp2 हाइब्रिड होता है, राइट। अब इस पे Br डॉट अटैच होना है तो दोनों साइड से अटैच हो सकते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। सिंस ये प्लेनर हो गया, ऊपर से भी Br डॉट अटैच हो जाएगा, नीचे से भी Br डॉट अटैच हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा R1 R2 R3 Br प्लस एक और प्रोडक्ट Br R1 R2 R3। तो ये दोनों क्या होंगे बेसिकली, ये दोनों ही रेसमिक मिक्सचर होंगे, RMX रेसमिक मिक्सचर होंगे। यहाँ पे देखा जाए जब मैं यहाँ पे डॉट बनाऊंगा, क्लियर है, ये COOAG को हटाते हैं, यहाँ पे डॉट पे लगा देता हूँ। फिर क्या होगा, ये डॉट
दोनों साइड से फिर से बी आर डॉट अटैक कर सकते हैं, इस साइड से भी इस साइड से भी, मीन्स यहाँ भी देखा जाए तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। R1 ऊपर वाले इस काइरल सेंटर को कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, R4 R5 Br प्लस R1 R2 R3 Br R4 R5, ये बन जाएगा और इन दोनों को बोलेंगे डायस्टीरियोमर। यहाँ पे डायस्टीरियोमर फॉर्म होगा, यहाँ पे रेसिड्यू मिक्सचर फॉर्म होगा। अब देखिए अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए दो स्पेशल मेथड है, राइट? चलिए नोट करते हैं। तो अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए आपके पास है स्वार्ट्ज रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? अल्काइल आयोडाइड पे सिल्वर फ्लोराइड ले लीजिए। सिल्वर फ्लोराइड सॉल्युबल होता है और सॉल्वेंट होना चाहिए इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल मींस पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट है, और ये बन जाएगा RF प्लस सिल्वर आयोडाइड। ये बेसिकली इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट, ये तो हो गया अल्काइल क्लोराइड के लिए, ऐसा अल्काइल क्लोराइड बनेगा। अल्काइल आयोडाइड के लिए फिनकेलिस्टीन रिएक्शन। अल्काइल क्लोराइड पे आप सोडियम आयोडाइड और एसीटोन ले लीजिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसमें ये बन जाएगा RI प्लस सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है? देखिए RI पे AgA सॉल्युबल है, सिल्वर फ्लोराइड सॉल्युबल होता है, और यहाँ पे जस्ट आयन एक्सचेंज किया तो ये बन जाएगा RF प्लस AgI। अब ये रिएक्शन क्यों फॉरवर्ड में होगा? इसका रीजन ये है, ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, मींस ये प्रेसिपिटेट है। तो ये प्रेसिपिटेट मींस ऐसे रिएक्शन से बाहर निकलते जाएगा। अगर ये रिएक्शन से बाहर निकलते जाएगा तो इक्विलिब्रियम किधर रहेगा? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए आपको सिल्वर फ्लोराइड अल्काइल क्लोराइड मिलते रहेगा। यहाँ भी सेम चीज, एसीटोन में सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड लेस सॉल्युबल है। अब देख सकते हैं इसमें सोडियम आयोडाइड में बजान्स रूल से इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम है, राइट? ये मोर का कोवैलेंट है, ये लेस कोवैलेंट है, मींस ये मोर आयोनिक है। एसीटोन में पोलर अप्रोटिक में यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं, तो ये लेस सॉल्युबल है। लेस सॉल्युबल मींस ये रिएक्शन से बाहर निकलते जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में होगा। फॉरवर्ड में होगा मींस आपको अल्काइल आयोडाइड मिलते रहेगा। क्लियर है? तो ये दोनों रिएक्शन बस याद रख लें, ये एनसीईआरटी में भी दोनों रिएक्शन है, स्पेशल मेथड है, ये आयोडाइड के लिए, ये फ्लोराइड के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड के लिए याद रखें, ओनली फॉर अल्काइल क्लोराइड, ये ओनली फॉर अल्काइल आयोडाइड है। एक रिएक्शन वैसे आपको पता ही है, अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ, ठीक, आप कर सकते हो, ये भी पढ़ लेते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX। वैसे रिएक्शन ये होता है कि अगर ROH पे अल्कोहल पे अगर आपने HCl और ZnCl2 ले लिया तो ये बन जाएगा RCl प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। ऑलराइट, मैकेनिज्म की अगर बात किया जाए तो फिर आप इजीली बता सकते हो, राइट? ये अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे रिएक्शन पढ़े, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर ROH होता और इसी पे अगर मैं सिर्फ X माइनस ले लिया होता,
तो ये ROH पे X माइनस कभी अटैक नहीं करेगा। ये OH जो दिख रहा है ये बैड लिविंग ग्रुप है, समझ में आ रहा है? दिस इज बैड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर ROH पे X माइनस है तो बैड लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। मींस ऐसा नहीं होगा कि RX प्लस OH माइनस बन जाए, ये रिएक्शन नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपको ROH पे रिएक्शन करना ही है तो फिर इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज करना पड़ेगा। आप एसिडिक मीडियम ले लीजिए, HX ले लीजिए। अब क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा RX प्लस H2। ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो बेसिकली रिएक्शन के लिए इसका मैकेनिज्म अगर मैं आपको बताऊं तो समझिए, यहाँ पे ROH पे अगर HCl और ZnCl2 है, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ZnCl2 क्यों लिया है? तो देखिए ZnCl2 का रोल सिर्फ इतना है कि ये जो HCl है, HCl से मुझे H+ चाहिए था, राइट? अब अगर मैं HCl के साथ में अगर मैं ZnCl2 ले लूं, आप सबको पता है ZnCl2 क्या करता है? लेविस एसिड है, लेविस एसिड Cl माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा, मींस ये बेसिकली लेविस एसिड है। तो ये ZnCl2 Cl माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? H+ प्लस ZnCl3 माइनस। मतलब इस ZnCl2 का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, इस HCl के हाइड्रोलिसिस को थोड़ा सा इजी बनाना है। समझ में आ रही है? अगर ये नहीं होता तो ये बहुत कम ब्रेक होता, लेकिन हाँ ZnCl2 के प्रेजेंस में फटाक से H+ में और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा? ROH पे R सिंगल बॉन्ड OH है, इसमें पहली बार H+ अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा ROHH प्लस, ROH2 प्लस बन गया। अब इसके बाद सोचिए क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ZnCl3 माइनस Cl माइनस डोनेट करेगा। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है, Cl माइनस आए और यहीं पे अटैक करे और इसको भगा देगा से, तो ये बन जाए RCl। क्लियर है? अगर ये RCl बनेगा तो ये जो मैकेनिज्म मैंने लिखा है, ये मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म लिखा है मैंने, समझ में आया? जस्ट बैक साइड से अटैक हुआ, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये था कि यार ये H2 पहले ही बाहर निकल जाए, मींस SN1 मैकेनिज्म हो जाए। तो एक मैकेनिज्म यहाँ से और पॉसिबल है, यहाँ से पहले ही स्टेप में H2 बाहर निकल जाए, R+ बन जाए, कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट हो जाए। अब इस पे Cl माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा तो ये बन जाएगा RCl। ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म SN1 है। क्लियर है इतना? तो एक चीज ध्यान रखें कि SN1 मैकेनिज्म कब होगा, SN2 मैकेनिज्म कब होगा? तो SN1 मैकेनिज्म होने के लिए कार्बोकेटाइन रिलेटिवली स्टेबल होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए नोट पे लिखिए पॉइंट। और एक चीज आपको और समझ में आ रहा होगा कि ये जो H2O है, ये यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप है, पहले ही फटाक से जाएगा। तो बहुत सारे केसेस में मेनली अगर पूछा जाए कि मेनली अगर ये रिएक्शन SN1 देगा या SN2 देगा, तो मेनली रिएक्शन ये SN1 ही होता है। ठीक ना? मतलब ये H2O सिंस गुड लिविंग ग्रुप भी है, फटाक से बाहर जाएगा, R+ बनाना है, और ये मेनली रिएक्शन SN1 देगा। लिखिए इसमें नोट पे फर्स्ट पॉइंट कि दिस reaction is mainly following SN1 path. This reaction is mainly following SN1 path. Point number 2. अब SN1 में आपको पता है रेट किस पर डिपेंड करता है? लिखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to stability of carbocation. Rate of reaction is directly proportional to stability of carbocation. Therefore, 3 degree ROH, 2 degree ROH और 1 degree ROH, इसमें 3 डिग्री में सबसे ज्यादा रेट, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री ROH में सबसे कम है।
अब चलिए इस रिएक्शन का बेसिकली यूज करते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक। तो चलिए पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज होगा। तो बेसिकली पीओसी में एक टेस्ट है, इसको बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में आपको ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, तो ल्यूकास रिएजेंट इज HCl और ZnCl2। ध्यान से देखिए होता क्या है इस ल्यूकास टेस्ट में, अल्कोहल है, अल्कोहल पे ये ल्यूकास टेस्ट करते हैं। तो अल्कोहल पे ल्यूकास रिएजेंट होता है HCl और ZnCl2। अगर आप अल्कोहल पे HCl और ZnCl2 ऐड करेंगे, ठीक है, तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद आपको यहाँ पे व्हाइट टर्बिडिटी मिलता है, व्हाइट टर्बिडिटी मिलता है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। अब एक पॉइंट ये आता है कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता, ठीक, तो व्हाइट टर्बिडिटी फटाक से आएगा बिकॉज रिएक्शन एकदम फास्ट है। अगर 2 डिग्री होगा तो फिर रिएक्शन रिलेटिवली स्लो होगा। मीन्स अगर 3 डिग्री होगा तो आपको ऐसे विद इन सेकेंड्स में ये आपको व्हाइट टर्बिडिटी मिल जाएगा। व्हाइट टर्बिडिटी मिलने का मतलब है रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब ऐसे 5 to 7 मिनट्स टाइम लग सकता है रिएक्शन होने में। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन आपको पता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होता है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन के केस में व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगा ही नहीं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे 30 मिनट्स या बहुत ज़्यादा टाइम लोगे और हीट करोगे तब जाके व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगा, या फिर नॉर्मली 1 डिग्री में व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगा ही नहीं। तो हम इस ल्यूकास टेस्ट का यूज करते हैं अगर आपको चेक करना है कि अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो अल्कोहल आपको पता है कि इस एक कंटेनर में अल्कोहल है। अब ये अल्कोहल 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है, तो आप कौन सा टेस्ट कर लीजिए, ल्यूकास टेस्ट कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, बस उस कंटेनर में HCl और ZnCl2 डालना है। अगर व्हाइट टर्बिडिटी फटाक से मिल गया मतलब 3 डिग्री है। अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है 5 मिनट्स लग रहा है तो ये 2 डिग्री है। नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या होगा, वो 1 डिग्री होगा। क्लियर है? तो लिखिए इसमें ल्यूकास रिएजेंट में इसलिए आपको रिएक्शन तो पता ही है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक, तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा, व्हाइट टर्बिडिटी appears within second। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो व्हाइट टर्बिडिटी appears in 5 to 7 minutes। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगा ही नहीं, राइट। या फिर आप बोल सकते हो व्हाइट टर्बिडिटी हीट करने पे 20 to 30 मिनट्स में मिलेगा। तो व्हाइट टर्बिडिटी इन 30 मिनट्स ऑन हीटिंग। अच्छा फिर से ये मतलब नहीं है कि जस्ट एग्जैक्टली 30 मिनट्स पे ही मिल जाएगा, ठीक ना, मतलब ये एवरेज मैंने आपको बोला है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा आपको एक चीज तो समझ में आई होगा कि ल्यूकास टेस्ट का यूज क्या है, राइट। तो यूज क्या है इसका, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। आप चाहो तो लिख लो ये पॉइंट, लिखिए कि ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट, ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री को प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, राइट। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखें, ये तो हो गया नॉर्मल, मतलब दिमाग लगाएं कि यार ये 3 डिग्री अल्कोहल फटाक से टेस्ट क्यों देता है, बिकॉज इसका कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है। इट मींस हमें की पॉइंट क्या मिला, कहीं भी अगर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल मिल जाए, मतलब वो 3 डिग्री हो जाए या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाए, तो इस केस में व्हाइट टर्बिडिटी कब मिलेगा, तो जस्ट सेकेंड में ही मिल जाएगा। तो 3 डिग्री तो ठीक है, अगर 1 डिग्री भी है और मान लीजिए कि ये रेजोनेंस में जा रहा है, ऐसा हो जाए तो ये OH मैंने हटाया प्लस आएगा और यार ये रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, डायरेक्शन इधर होगा, रेजोनेंस में जा रहा है मींस ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है मींस
ये भी टर्बिडिटी क्या देगा, विद इन सेकेंड में देगा। समझ में आया? तो चलिए लिखिए प्रॉब्लम, फाइंड मिनिमम टाइम, फाइंड मिनिमम टाइम required, find minimum time required for formation of white turbidity, for formation of white turbidity। चलिए आप ये प्रॉब्लम ट्राई करिए। आपको ये लिखना है कि सेकेंड में मिलेगा या 5 to 7 मिनट में लिखना है या फिर 30 मिनट्स में मिलेगा। चलिए देखते हैं हमें, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये विद इन सेकेंड में देगा टर्बिडिटी। 2 डिग्री है 5 to 7 मिनट, 1 डिग्री है 30 मिनट ऑन हीटिंग, राइट। ये यार 1 डिग्री है लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसलिए ये सेकेंड में देगा। ये भी 1 डिग्री है लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसलिए ये विद इन सेकेंड टर्बिडिटी देगा। 2 डिग्री है लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो स्टेबल है मींस ये भी विद इन सेकेंड टर्बिडिटी देगा। 3 डिग्री है प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये भी विद इन सेकेंड में टर्बिडिटी देगा। यार ये देखा जाए 2 डिग्री है लेकिन ये भी रेजोनेंस में आ रहा है तो ये भी विद इन सेकेंड में टर्बिडिटी देगा। ये वाला मतलब ये जो अल्कोहल है यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल है, बनेगा ही नहीं।
जब बनेगा ही नहीं तो SN1 रिएक्शन देगा ही नहीं, तो नो टर्बिडिटी। ठीक है, हीट कर लो कुछ भी कर लो, टर्बिडिटी देगा ही नहीं। यहाँ भी OH और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये OH माइनस बाहर जा ही नहीं सकता, यहाँ भी नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा। यहाँ भी आपको पता है ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता है, अगर ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा तो ये भी नो रिएक्शन। यहाँ पे 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन मतलब ये 5 to 7 मिनट। ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये एरोमेटिक है, भले 2 डिग्री है लेकिन ये एरोमेटिक है यार, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम केटायन, एरोमेटिक है ये, एरोमेटिक। इसीलिए ये विद इन सेकेंड में आपको टर्बिडिटी देगा। 14th देखा जाए तो यार ये 14th वाला यहाँ से OH माइनस बाहर निकालोगे तो ये कार्बोकेटायन C+, ये फिर से एरोमेटिक है, समझ में आ रहा है, एरोमेटिक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा विद इन सेकेंड। समझ में आ? नेक्स्ट अगर देखा जाए, अब ऐसे सोचिए आप जरा, मेन तो 17-18 आपका आंसर क्या आ रहा है, ये सब तो आप कर सकते हो। 15 देखा जाए तो ये जो कार्बोकेटायन बनने वाला है ये रिएक्शन ये भी नहीं देगा, ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, बहुत हाईली अनस्टेबल है, नो रिएक्शन। इस केस में डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, डांसिंग रेजोनेंस, इसलिए ये स्टेबल है, स्टेबल है, इसलिए ये विद इन सेकेंड में टर्बिडिटी देगा। इस केस में 17 में ये कार्बोकेटायन बन रहा है, 18 में कुछ ऐसा कार्बोकेटायन बन रहा है। देखिए कार्बोकेटायन बन रहा है ना, आपको ये नहीं सोचना है कि फिर कार्बोकेटायन बन गया प्रोडक्ट लिखने के लिए आप रीअरेंजमेंट करेंगे, लेकिन जब आपको सिर्फ ये चेक करना है टर्बिडिटी फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन ये अनस्टेबल है रिलेटिवली, इसीलिए यहाँ पे टाइम लगेगा 30 मिनट। ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो ये भी 30 मिनट लगेगा। फिर से बोलो, ध्यान से सुनना। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ये कार्बोकेटायन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट कर देंगे, रीअरेंजमेंट के बाद 3 डिग्री बना देंगे, फिर उन्हें लगेगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, स्टेबल है। लेकिन अब खुद से सोचो, यहाँ पे हैलोजन था, ये OH है, पहले ये कार्बोकेटायन बनेगा 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री के बाद ही अब 3 डिग्री में रीअरेंजमेंट होगा, राइट। तो ये जो रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है 1 डिग्री से 3 डिग्री में बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि ये स्टेबल है। लेकिन जो यहाँ से यहाँ टाइम लग रहा है, ये OH माइनस को निकाल के 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाना है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन पहले बनेगा और सिंस ये अनस्टेबल है तो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? ये जो ओवरऑल टाइम है रिएक्शन कंप्लीट होने में, इसमें तो ये टाइम भी इंक्लूड होगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे 20 to 30 मिनट्स लगेगा, यहाँ भी 30 मिनट्स लगेगा। तो हमने क्या सीखा कि कभी भी कार्बोकेटायन चेक करना है तो आप रीअरेंजमेंट से पहले वाला कार्बोकेटायन भी देखें। 1 डिग्री है तो 30 मिनट, 2 डिग्री है तो 5 to 7 मिनट, अगर 3 डिग्री है तो विद इन सेकेंड। क्लियर है? चलिए नोट पे लिख लीजिए पॉइंट। लिखिए कि पहला पॉइंट लिख लो कि अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो भी सेकेंड में टाइम लगेगा। लिखिए कि इफ कार्बोकेटायन फॉर्म is stabilized by resonance, then it will give white precipitate, within second. Point number 2, the time for formation of white turbidity, is the time for formation of white turbidity is the time for formation of कार्बोकेटायन
विदाउट रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट से पहले वाले कार्बोकेटाइन को लेके और उससे टाइम निकाले आप। क्लियर है? चलिए इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट C2H5OH, इस पे सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, NaCl और HCl के साथ। सेकेंड हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल एंड OH है। और इस पे आपको रेड फॉस्फोरस एंड I2, याद रखना बाप रिएजेंट रेड फॉस्फोरस एंड HI है, ये नहीं, रेड फॉस्फोरस I2 से PI3 मिलेगा। रेड फॉस्फोरस Cl2, HCl, PCl5, फिर PCl5 लो टेम्परेचर, SOCl2, next is SOCl2 and pyridine. चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। फर्स्ट वाला आपको पता है, ये सोडियम मेटल टेस्ट, ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से H+ देगा, तो ये बन जाएगा C2H5O- Na+ प्लस H2 गैस। यहाँ भी C2H5O- K+ प्लस H2 गैस, राइट। NaCl में आपको पता है Na+ तो नल्ला है, Cl- सिर्फ आएगा, लेकिन आपको पता है Cl- इस पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते आप। अभी मेरे पास आता है कि ROH पे X- का रिएक्शन नहीं हो सकता, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, अगर H+ पहले अटैक करे, अब Cl- अटैक कर सकता है और यहाँ पे बनेगा C2H5Cl। चलिए आप रिवाइज कर सकते हैं। रेड फॉस्फोरस I2 PI3 के साथ रिएक्शन, इन दोनों के साथ SN2, इसके साथ SN1, PCl5 हाई टेम्परेचर पे SN2, PCl5 लो टेम्परेचर पे SNI,
SOCl2SN मीन्स यहाँ पे बेस नहीं है तो SNI और SOCl2 पायरिडीन रिएक्शन SN2 होता है। ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक ना, फिर आप फास्ट रिएक्शन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे PI3 के साथ P और I2 के साथ PI3 मिलेगा, PI3 से जस्ट I आएगा और इन्वर्जन होगा, कुछ मत करिए, जस्ट यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, मिथाइल एंड इथाइल, यहाँ पे क्लोरीन से इन्वर्जन कर दो है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, मिथाइल एंड इथाइल। HCl से SN1 मींस H प्लस आएगा, OH माइनस जाके प्लस आने वाला है, प्लस पे फिर आप क्या करेंगे, दोनों साइड से Cl माइनस अटैक करेगा, तो आपको पता है यहाँ पे रेसमाइजेशन होगा, मिथाइल इथाइल प्लस मिथाइल इथाइल क्लोरीन हाइड्रोजन, ये होगा। PCl5 से SN2 मींस यहाँ पे क्या होने वाला है, SN2 मींस इन्वर्जन, तो यहाँ पे Cl हाइड्रोजन, मिथाइल इथाइल, SNI यहाँ पे रिटेंशन होगा, तो सेम साइड से अटैच कर दीजिए Cl, इथाइल, मिथाइल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, SN2 मींस इन्वर्जन होगा, मींस यहाँ पे अपोजिट साइड से क्लोरीन, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, ये प्रोडक्ट होगा लास्ट वाले का, क्लियर। यहाँ पे लिखा है फिर से HCl के साथ रिएक्शन SN1 होगा, राइट। SOCl2 के साथ अगर बेस नहीं है तो रिएक्शन SNI, SOCl2 पायरिडीन रिएक्शन SN2, PBr3 के साथ SN2। आप यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन कैसे कर रहा है, SN1 में तो आपको समझ में आ रहा है, कार्बोकेटाइन बनेगा, Cl माइनस दोनों ही प्लेस पे आएगा, मींस एक्सियल पे भी आएगा और इक्वेटोरियल पे भी आएगा, तो SN1 का प्रोडक्ट होगा यहाँ पे Cl हाइड्रोजन प्लस और Cl हाइड्रोजन, ठीक। SOCl2 SNI, SNI मींस रिटेंशन, रिटेंशन मतलब अगर एक्सियल से OH है तो उसी OH को आप Cl से रिप्लेस कर दें सेम पोजीशन पे, तो SNI मींस यहाँ पे Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये दोनों SN2 है, SN2 मींस इन्वर्जन, तो अगर एक्सियल पे है तो इक्वेटोरियल पे Cl आएगा, इस केस में यहाँ पे Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस केस में Br हाइड्रोजन और यहाँ। चलिए फोर्थ देखा जाए, फोर्थ में आप पहले क्या करेंगे, H प्लस OH माइनस को हटा के कार्बोकेटाइन बनाएंगे, रीअरेंजमेंट करके लास्ट में Cl माइनस अटैच करेंगे। चलिए देखते हैं, मैं ये पे बना दूं कार्बोकेटाइन, CH2 प्लस बनेगा, रीअरेंजमेंट करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद क्या बनेगा, PH CH CH3 C प्लस CH3 CH3, 3 डिग्री है, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए तो 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस भी जाएगा, इसे फिर से हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, PH C प्लस मिथाइल CH CH3 CH3, फिर इस पे अगर Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करें तो फिर ये क्या होगा, Cl माइनस PH C Cl मिथाइल CH CH3 CH3, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। इस केस में HBr के साथ रिएक्शन H प्लस फिर OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस, राइट, इथाइल शिफ्ट कर दीजिए, तो अगर मैं इथाइल शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे इथाइल आ जाएगा, क्लियर है। अब बस यहाँ पे Br माइनस अटैच कर दीजिए, ये हो जाएगा Br, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है 6,
इसलिए सोचिए यहाँ पे तो इसमें क्या होगा, H प्लस OH माइनस के साथ मिलकर यहाँ पे प्लस बनाएगा और कार्बोकेटायन होगा ऐसा, और यहाँ पे प्लस रहेगा, राइट। 3 मेंबर्ड के बाहर प्लस है, डांसिंग रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होता है। मैं आपको बता दूं जैसे ये केस है 7th में, बता दूं आपको इस केस में यहाँ पे प्लस की डांसिंग रेजोनेंस में है, ये वाला डांसिंग रेजोनेंस नहीं है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में भी पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट रिंग एक्सपेंशन होगा और ऐसा यहाँ पे प्लस, लास्ट में आप बस यहाँ पे Cl अटैच कर दीजिए, तो क्या होगा ऐसा, और यहाँ पे क्लोरीन। इस केस में डांसिंग रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल है, तो स्टेबल होने के कारण जस्ट यहाँ पे Cl अटैच करिए इन 6 मेंबर्ड रिंग, और ये यहाँ पे Cl। क्लियर है। 8 में देखा जाए H प्लस OH माइनस मिलके ये यहाँ पे प्लस रहेगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो ये ऐसा फिर से रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, लास्ट में Br माइनस अटैच कर दीजिए, यहाँ पे Br। देखिए अगर HCl एक्सेस में है, ये समझने का ट्राई करिए, 9 के बाद आप थोड़ा समझने का ट्राई करिए। इसमें क्या होगा कि अगर HCl एक्सेस में है तो ये H प्लस OH माइनस के साथ मिलके H2 बाहर गया, प्लस बनेगा, और Cl यहाँ पे भी H प्लस बाहर गया, यहाँ भी Cl, मीन्स दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पे CH2Cl CH2Cl बनेगा। जितने भी OH है सबको आप रिप्लेस कर देंगे, राइट। लेकिन 10th में आप सोचेंगे, फिर से आप वैसे सोचिए, 10th में भी CH2OH है, Pi3 के साथ आपको पता है आयोडीन आता है, तो इस केस में क्या करेंगे, मतलब ये ऑफ कोर्स एक्सेस में है, ये CH2I सिंगल बॉन्ड CH2I, राइट। ध्यान रखिए ये विसिनल डाई आयोडाइड है, कौन सा है ये, विसिनल डाई आयोडाइड है, मतलब ये विसिनल डाई क्लोराइड है। तो जितने विसिनल डाई क्लोराइड, विसिनल डाई क्रोमाइड, विसिनल डाई आयोडाइड में आपको पता है आयोडीन का साइज बहुत ही ज्यादा होता है, आयोडीन का साइज बल्कि होता है और कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होता है। तो विसिनल डाई आयोडाइड में क्या होता है, कार्बन इसके पास एक बल्कि ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन यहाँ भी आयोडीन बल्कि ग्रुप, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी है और ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होते हैं, इसीलिए हमारे आयोडीन है तो ये ऑटोमेटिकली I2 बाहर जाएगा और इस की डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये याद रखें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, तो ओनली विसिनल डाई आयोडाइड का ये प्रॉपर्टी है कि विसिनल डाई आयोडाइड है तो वहां से I2 ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा और C डबल बॉन्ड C बन जाएगा। विसिनल डाई ब्रोमाइड में भी नहीं होगा, विसिनल डाई क्लोराइड में भी नहीं होगा। ये विसिनल डाई आयोडाइड बन गया, यहाँ से I2 आपको ऑटोमेटिकली बाहर निकालना है और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखा जाए CH2OH CH2 पे HI एक्सेस में है, HI से I आएगा, मींस यहाँ पे बन जाएगा CH2I सिंगल बॉन्ड CH2I, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे कि आयोडीन आ गया, यहाँ से I2 बाहर जाएगा, तो अगर I2 यहाँ से बाहर जाएगा तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे HI का फिर से रिएक्शन हो सकता है यार, HI एक्सेस में है तो अल्कीन पे HI का रिएक्शन क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2I, एक पे H एक पे I अटैच कर दिया। लेकिन अगर यहीं पे मैं HBr ले लूं
तो इन दोनों पे Br Br आएगा, मींस CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। विसिनल डाइब्रोमाइड है, रिलेटिवली स्टेबल है, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं होगा, रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। फिर से HI के साथ रिएक्शन, आयोडीन आयोडीन विसिनल डाइआयोडाइड, यहाँ से I2 बाहर आएगा और डबल बॉन्ड, फिर से इस पे HI का रिएक्शन हो सकता है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक पे आयोडीन, समझ में आया? यहाँ पे OH है, सब पे I लगाइए, तो ये क्या बन जाएगा, CH2I सिंगल बॉन्ड CHI सिंगल बॉन्ड CH2I। किसी भी विसिनल डाइआयोडाइड को I2 रिमूव करिए, अगर मैं I2 यहाँ से रिमूव करूंगा तो ये बन जाएगा CH2I सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? अगर यहाँ पे रेड फास्फोरस और I2 होता तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाता। फिर आपको पता है अल्कीन है और ये HI है, रिएक्शन हो सकता है। इस पे अगर HI का रिएक्शन किया जाए, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे स्टेबल है, तो I यहाँ पे अटैच करेंगे, H यहाँ पे अटैच करेंगे, ये बनेगा CH2I सिंगल बॉन्ड CHI सिंगल बॉन्ड CH3। ये पॉइंट समझ में आया? H प्लस यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे अटैक हुआ तो यहाँ पे प्लस बनेगा, प्लस 2 डिग्री है, मोर स्टेबल है, प्लस की जगह पे I अटैच कर दिया। फिर से विसिनल डाइआयोडाइड है, फिर से यहाँ से I2 बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। फिर से एल्कीन, फिर से HI का रिएक्शन, क्योंकि HI एक्सेस में दिया है यहाँ पे, HI रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा CH3 CHI सिंगल बॉन्ड CH3। ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वैसे ही सोचा जाए तो ये 5 मेंबर रिंग, सब पे आयोडीन आयोडीन और आयोडीन लगा दिया, I2 बाहर जाएगा, तो अगर यहाँ से I2 बाहर जाएगा तो ये बनेगा डबल बॉन्ड आयोडीन, फिर से इस पे HI का रिएक्शन। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन देखें किस प्लेस पे मोर स्टेबल है, यहाँ पे या यहाँ पे। देखिए इस प्लेस पे अगर देखा जाए आयोडीन का माइनस साइन इफेक्ट लगेगा, इस प्लेस पे 2 अल्फा आयोडीन यहाँ पे, 2 अल्फा आयोडीन यहाँ पे भी, मींस प्लस यहाँ पे स्टेबल है, इसलिए इस केस में आयोडीन यहाँ पे अटैच करूंगा। अगर पॉइंट नहीं समझ में आया, चलिए मैं दोनों का कार्बोकेटायन बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आयोडीन एक बार यहाँ पे प्लस, दूसरा आयोडीन यहाँ पे प्लस। कौन सा कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है? बिकॉज 1 + 2 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला मोर स्टेबल है, राइट? इसलिए ये विसिनल डाइआयोडाइड नहीं है, तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये तो हो गया HI का रिएक्शन अल्कोहल के साथ। नेक्स्ट अपन देखेंगे ईथर का रिएक्शन HI के साथ।